हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वेदिक कॉलेज। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं लैब टेस्ट सीमेंट के, है ना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी कमेंट कर देना, ठीक है। ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपके चाहे सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या फिर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, एसएससी जेई दे रहे हो या किसी भी जेई एग्ज़ाम दे रहे हो, एई एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं। हम एक-एक करके इन सारे टेस्ट को डिटेल में करेंगे। आज हम लोग 2 टेस्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं, केमिकल कंपोज़िशन टेस्ट और फाइनेस टेस्ट। देखो, जहाँ तक आपकी बात है कि ये सब का लिटरेचर कहाँ है, सर लिटरेचर आप प्रोवाइड कर दो। देखो, लिटरेचर यार आपके बुक्स में भर-भर के दिए हुए हैं ना, बहुत ही बेहतरीन राइटर्स ने लिखा हुआ है, बहुत टाइम लगा के लिखा हुआ है। मैं उनसे बेटर नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है? तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप उन बुक्स को ज़रूर पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। हाँ, जहाँ तक बात है, यहाँ पे हम आपको बहुत तेज़ी से शॉर्ट में वो चीज़ों को समझा देते हैं। उसके बाद अगर आप एक बार पढ़ लोगे उसको, तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी ना छूटे, आपको सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन स्टिल आप एक बार किताब को गो थ्रू कर लिया करें, स्टैंडर्ड बुक्स को, ठीक है? चलो, केमिकल कंपोज़िशन और टेस्ट हम देखेंगे। देखो, यहाँ पे क्या है, सर्टेन जो है आपके, आपने देखा पिछले चैप्टर्स में कि अ, सीमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड वगैरह का, लाइम वगैरह जो है, इनका परसेंटेज चेंज करके हम अलग-अलग टाइप ऑफ सीमेंट्स भी बनाते हैं। हुँ, लेकिन क्या है, कुछ एक स्पेसिफाइड रहती है चीज़ें जो होनी ही होनी चाहिए। जैसे वही चीज़ों को यहाँ पे आपका मेंशन कर रखा है केमिकल कंपोज़िशन का। जैसे लाइम सैचुरेशन फैक्टर आपका कितना होना चाहिए? 0.66 से लेके 1.02 तक। उसका फ़ॉर्मूला आपका ये है, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड का जितनी वैल्यू होगी वो -0.7 टाइम्स SO3, 2.8 टाइम्स सिलिका SiO2 प्लस 1.2 टाइम्स Al2O3 प्लस 0.6 टाइम Fe2O3, ठीक है? तो ये लाइम सैचुरेशन फैक्टर है आपका, 0.66 से लेके 0.02 तक होना चाहिए। दूसरा, एल्युमिनियम आयरन रेशियो आपका 0.66 से कम से कम 0.66 तो होना ही चाहिए आपका एल्युमिनियम आयरन रेशियो, ठीक। फिर कुछ एक इनसॉल्युबल रेसिड्यू होते हैं सीमेंट में, जो 43 ग्रेड 43 या 53 ग्रेड ओपीसी होता है, उसमें आपका ये 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरे टाइप ऑफ सीमेंट्स में 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। मैग्नीशिया का कंटेंट 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑन इग्निशन, इग्नाइट जब हम अगर करें, उसको जलाएं, तो 4% से ज़्यादा लॉस नहीं आना चाहिए, ठीक है। सल्फर एनहाइड्राइड, जिसको SO3 भी कहते हैं, इसका मैक्सिमम परसेंटेज 2.5 टू 3% तक रहना चाहिए, ठीक है। टोटल अल्कलीज जो प्रेजेंट रहता है शुड नॉट एक्सीड 0.6%। टोटल क्लोराइड्स शुड नॉट एक्सीड 0.05%, ठीक। ये चीज़ें हैं आपकी जो आपको याद रखनी है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में। ये आपको नॉर्मली आपको ये प्रोवाइड रहता है डाटा शीट, ठीक है। जो भी सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंपनी से अगर आप मांगोगे कि भाई आप हमें केमिकल कंपोजिशन दे दो, तो वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा देगा कि कितना कितना है एग्जैक्टली उनका, और आप चेक कर सकते हो। और इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, आप वहाँ अपना सीमेंट भेज करके टेस्ट करा सकते हो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके जो सीमेंट में केमिकल प्रेजेंट्स हैं वो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट है या नहीं है, ठीक। फाइनेस टेस्ट, हाँ, लेकिन ये आप डाटा याद रखो, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डाटा से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। दूसरा है फाइनेस टेस्ट। जैसा कि हमने देखा, पहले हमने क्या कहा था कि सीमेंट जितना फाइनल रहेगा उतना तेजी से रिएक्ट करेगा, है ना, हमने यही पढ़ा था ना। तो ये चेक करना हमें बहुत ज़रूरी है कि भाई कितना फाइन है हमारा सीमेंट। तो फाइनेस हम कैसे पता चलते हैं? फाइनेस का मतलब है उसका सरफेस एरिया कितना है ना, कितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, वो चेक करते हैं। एक मेथड तो है सीविंग के थ्रू, सीविंग जो छलनी होती है ना, सीव, उसके थ्रू। और दूसरा है एक एयर परमेबिलिटी टेस्ट apparatus होता है, उसके थ्रू हम सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। सीविंग के थ्रू कैसे करते हैं? 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, 90 मैक्रोन वाला सीव लेते हैं, ठीक। उसको हम डाल करके हिलाते हैं, है ना, और मैकेनिकली मूव कराते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, सर्कुलर डायरेक्शन में, या फिर बेस्ट 15 मिनट तक करते हैं। और जो रेसिड्यू बचता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओरिजिनल वेट का, ठीक है।
अब सीव नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, नॉर्मली आप मैकेनिकल जो सिस्टम है उसको यूज़ करते हो। तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट आप 2 तरीके से कर सकते हो, ली एंड नर्स परमेबिलिटी apparatus या ब्लेन apparatus, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा साफ नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपको यहाँ से मतलब नहीं, मैं आपको वैसे ही समझाऊँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, ली एंड नर्स परमेबिलिटी apparatus इंडिया में यूज़ नहीं होता है, वो इस तरीके का है, तो ये हार्डली कहीं पे आप देखोगे कहीं पे यूज़ है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो मैं आपका फ़ोकस रखता हूँ ब्लेन apparatus पे, ठीक है? ब्लेन apparatus कैसे फंक्शन करता है, वो हम सीखते हैं। ये देखिए, ये ब्लेन apparatus है और कैसे हम पर ब्लेन apparatus की मदद से सरफेस एरिया निकालेंगे सीमेंट का, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपकी कितना फाइन आपका सीमेंट है ना। तो देखो, ब्लेन सॉरी, ये रहा आपका, है ना, ब्लेन apparatus। ब्लेन apparatus में क्या होता है, एक तो होता है मैनोमीटर, उसके ऊपर होता है प्लंजर, पर प्लंजर के अंदर हम रखते हैं परफोरेटेड शीट्स, फिल्टर पेपर, ये आपका नॉब होता है जिससे हम एयर प्रेशर को इन आउट कराते हैं, इन करते हैं या रोकते हैं, ठीक। फंक्शन कैसे करती है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिर आपको वीडियो से दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम प्लंजर लेते हैं, प्लंजर में हम सीमेंट डालते हैं एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी, ठीक है, थोड़ा सा। सबसे पहले हम उसके अंदर परफोरेटेड शीट डालेंगे। परफोरेटेड शीट्स कैसी होती है मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये एपरेटस ऐसा होता है जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। परफोरेटेड शीट में आपको एक बार दिखा देता हूँ, परफोरेटेड शीट, ये देखो, ऐसी होती है, जाली वाली ना, ऐसी छोटी सी गोल वाली हम लेते हैं और वो हम इस प्लंजर के अंदर में डाल देंगे। हाँ, ये भी सिलेंडर टाइप का है तो हमें गोली चाहिए, है ना, उसके अंदर डाल देते हैं और फिल्टर पेपर भी डालते हैं, उसके ऊपर सीमेंट डाल देते हैं हम, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये मैनोमीटर तो हमारा है ही है, अब हम यहाँ से प्रेशर देते हैं, ठीक है, ये नॉब खोल के हम एयर का प्रेशर देते हैं। प्रेशर देंगे तो इसमें मरकरी भरा हुआ होता है, वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। वो कहाँ पहुँचता है, इस पॉइंट तक पहुँचता है। नहीं तो यहाँ पे एक और पॉइंट होता है जिसको ए मेंशन किया रहता है, ठीक है। सपोज मान के चलो ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे एरो मेरा है, ये ए पॉइंट है। तो जब ये प्रेशर से लिक्विड नीचे हो और यहाँ ए तक पहुँच जाए, तो हम यहाँ पे रबर कॉक लगा देते हैं, ठीक। इसको रोक देते हैं, कॉक लगा के रोक देंगे, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा ये, ठीक। प्लंजर भी ऊपर से बंद है। फिर हम क्या करेंगे, प्लंजर को स्लोली हटा देंगे, ठीक। प्लंजर को हटाएंगे, प्लंजर को हटाने के बाद फिर हम ये स्टॉप को भी हटा देंगे, रबर कॉक को भी यहाँ से हटा देंगे। रबर कॉक जैसे ही हटाएंगे, ये लिक्विड नीचे जाना शुरू होगा, ये यहाँ से ऊपर उठना शुरू होगा, ये ए पॉइंट से यहाँ तक आएगा, बी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। जैसे ही बी पॉइंट पे आएगा, हम स्टॉप वॉच का टाइमर स्टार्ट कर देंगे। फिर वो लिक्विड धीरे 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 ऊपर जाएगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा। जैसे ही ये पहले पॉइंट सी पॉइंट तक पहुँचेगा, हम स्टॉप वॉच को रोक लेंगे, ठीक। और वो टाइम नोट कर लेंगे, ठीक है। जो टाइम नोट करा हमने, वो टी डिनोट होगा, ठीक है। वो टी इस फॉर्मूले में डालेंगे, एस इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ टी। के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है आपकी 523.0547, 05 तक भी आप याद रखो, वो भी काफ़ी है। 523.05, 523.05 अंडर रूट ऑफ टी, जितना भी आएगा वो आपका रहेगा क्या, हाँ, वो उससे हम निकाल कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे, सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ होता है। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे है ये, देखिए। देखिए, ये प्लंजर के अंदर में सीमेंट भर रहे हैं हम, हुँ, ये प्लंजर के अंदर में सीमेंट, ये देखिए, ये प्लंजर है, ये इसके अंदर में सिलेंडर जाता है, ये प्लंजर वो सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, वैक्स लगा रहे हैं हम सिलेंडर प्लंजर के ऊपर, ताकि वो सिलेंडर के अंदर आराम से फिट हो जाए। फिर हम इसको ऊपर में टॉप पे डाल देते हैं, फिर हमने एयर प्रेशर डाला, नॉब खोल देंगे, ये देखो, ये आ गया ना ऊपर, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ से लिक्विड ऊपर चढ़ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये सॉरी, इसने थोड़ा सा फास्ट कर लिया, है ना। तो वहाँ से फिर वही चीज़ होता है, वो जब ऊपर चला जाता है, फिर हम ये हटाते हैं, पहले हम प्लंजर हटाएंगे, फिर ये हटाएंगे, फिर लिक्विड ऊपर चढ़ना शुरू होगा। यहाँ से हम टाइम को स्टार्ट करते हैं नोट करना, और जब वो लिक्विड यहाँ तक पहुँचता है, तो हम स्टॉप वॉच को रोक देते हैं,
और यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगा लिक्विड को, उसको हम टी से डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो ये था आपका एयर परमेबिलिटी टेस्ट मेथड। होप आपको समझ आ गया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना। सॉरी, मेरे पास लैब अपरेटस था नहीं, तो मैं इस चीज़ को आपको दिखा नहीं पाया, है ना। मैंने कोशिश की कि जो भी यूट्यूब से अवेलेबल हो सकता था बेस्ट, वो मैंने आपको दिखाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।